नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नमा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां और टॉपिक है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति समूह। आज ही आपका लास्ट टॉपिक है और एक और है टॉपिक समस्यात्मक बालक, जिसका मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाने हैं। तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति समूह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह यानी कि भारतीय संविधान की धारा 341 और 42 के अंतर्गत देखिएगा। भारतीय संविधान की धारा भारतीय संविधान की धारा 341 व 342 के अंतर्गत 341 व 342 के अंतर्गत 341 और 342 के अंतर्गत में जातियों को रखा गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रखा गया, जिसमें था अनुसूचित जातियां। फर्स्ट तो था अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां। सेकंड में रखा गया अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। एवं थर्ड में रखा गया विमुक्त जनजातियां, विमुक्त जनजातियां, विमुक्त जनजातियां और अन्य पिछड़े समुदायों को शामिल किया गया। यानी कि संविधान की धारा 341 और 42 के तहत अंतर्गत 3 जातियों को यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रखा गया, जिसमें अनुसूचित जातियों को रखा गया, अनुसूचित जनजातियों को रखा गया और विमुक्त जनजातियों को रखा गया। विमुक्त जनजातियां जो ना तो अनुसूचित में ना अनुसूचित जनजातियों में, यानी कि विमुक्त जातियां ना तो अनुसूचित जनजाति में है और ना ही अनुसूचित जाति में है, तो इनको विमुक्त जनजाति के अंतर्गत रखा गया। साथ में अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े समुदायों को भी इसमें शामिल किया गया। तो विभिन्न कारण ऐसे हैं, समाज में विभिन्न कारण ऐसे हैं जिसमें इन जातियों पर हमेशा से ही अत्याचार होता आया है, यानी कि हमेशा से ही इन जातियों को शोषण की दृष्टि से उच्च वर्ग के द्वारा देखा गया है। शिक्षा प्राप्ति एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रगति के अवसरों पर, यानी कि शिक्षा प्राप्ति से लेकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति के अवसरों से इन्हें वंचित रखा गया है। यानी कि शिक्षा प्राप्ति से लेकर इन जातियों को, अनुसूचित जातियां हो, अनुसूचित जनजातियां हो या विमुक्त जनजातियां हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसमें शिक्षा प्राप्ति से लेकर इनको हर क्षेत्र में वंचित रखा गया है। क्यों? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रगति के अवसरों पर इनको बढ़ने नहीं दिया गया है, इनका हमेशा शोषण किया गया है। साथ में इसी कारण भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की स्थिति, भारतीय समाज में हमेशा ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जो स्थिति है वो दयनीय रही है, वो कमजोर रही है। कमजोर रहने का कारण क्यों है? क्योंकि इनको उच्च जातियों के द्वारा, उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा इन जातियों को दबा दिया जाता है, इनका शोषण कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसका देखिए सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थों में जनजाति, सामान्य अर्थों में यानी कि अर्थ देखिएगा, सामान्य अर्थों में जनजाति, सामान्य अर्थों में जनजाति वह समूह है, जनजाति वह समूह है, सामान्य अर्थों में जनजाति वह समूह है जो पूर्व सभ्यता काल के, जो पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमानों, पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमानों से संबंध है, पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमानों से संबंध है। जनजाति के सदस्य, जनजाति के सदस्य सभ्यता से अधिक, जनजाति के सदस्य सभ्यता से अधिक दूर, जनजातीय सदस्य सभ्यता से अधिक दूर एवं अशिक्षित होते हैं,
होते हैं, इन्हें प्राचीन सामाजिक, इन्हें प्राचीन सामाजिक, इन्हें प्राचीन सामाजिक, इन्हें प्राचीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन एवं आर्थिक जीवन, इन्हें प्राचीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। यानी कि प्राचीन काल में इनके जीवन को प्राचीन आर्थिक जीवन कहा जाता है, सामाजिक और आर्थिक जीवन कहा जा सकता है। जनजाति समाजों में, जनजाति समाजों में, जनजाति समाजों में विविध, जनजाति समाजों में विविध पर्वतों, विविध पर्वतों, पठारों, विविध पर्वतों, पठारों एवं जंगलों, एवं जंगलों आदि, निर्जन क्षेत्रों में, जंगलों आदि निर्जन क्षेत्रों, तथा विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक, विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के विश्वास, के कारण अन्य सभी समाजों की तुलना में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अन्य सभी समाजों की तुलना में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि सामान्य अर्थों में जनजाति वह समूह है, जो पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमानों से संबंध है, जो पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमानों से संबंध रखती है, जो पूर्व सभ्यता काल के प्रतिमान ऐसे हैं, चिन्ह ऐसे हैं या प्रतीक ऐसे हैं जिनसे ये संबंध रखती है। कौन? जनजाति। यानी कि पहले जो सभ्यता काल में जो जनजातियां चली आ रही है, उन जनजातियों के प्रतिमानों से, उन जनजातियों के संकेतों, चिन्हों से ये जनजाति समूह रखती है। कौन सी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजाति के सदस्य सभ्यता से अधिक दूर और अशिक्षित होते हैं। यानी कि जो जनजाति होती है वो सभ्यता और वो सदस्य, यानी कि जनजाति के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, जनजाति के जो सदस्य होते हैं वो सभ्यता से अधिक दूर होते हैं और अशिक्षित होते हैं। बिल्कुल कि पहले जो लोग थे वो अशिक्षित थे और सभ्यता से दूर थे, संस्कृति से दूर थे, सभ्यता से दूर थे। इन्हें प्राचीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कहा जा सकता है। यानी कि इनका जो जीवन था वो प्राचीन काल में आर्थिक जीवन, यानी कि इनके जीवन को, जो सभ्यता से ये दूर थे, सांस्कृतिक रीतिवादों से ये दूर थे, अशिक्षित थे, इसलिए इनके जीवन को आर्थिक जीवन कहा जा सकता है। साथ में ये जनजातीय समाजों में विविध प्रकार के पर्वतों, पठारों, जंगलों आदि निर्जन क्षेत्रों तथा विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के विश्वास के कारण अन्य सभी समाजों की तुलना में विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि अन्य समाजों की तुलना में जो ये जनजातीय समूह हैं, ये पर्वतों पे, पठारों पर, जंगलों में, निर्जन स्थानों पर, निर्जन क्षेत्रों पर और विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विश्वास के कारण, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विश्वास के कारण अन्य समाजों की तुलना में, जैसे अन्य समाज होते हैं, समाज कई प्रकार के होते हैं, तो जैसे अन्य समाज होते हैं, प्रत्येक धर्म का अपना अपना समाज होता है, तो उसी के अनुसार इनकी तुलना की जाती है उनसे, और उनमें और इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इसकी डेफिनेशन है मजूमदार के अनुसार, डेफिनेशन देखिएगा इसकी मजूमदार के अनुसार, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। जनजाति उन परिवारों या परिवारों का संकलन है। जनजाति उन
परिवारों, जनजाति उन परिवारों या परिवारों का संकलन, परिवारों का संकलन है। जनजाति उन परिवारों या परिवारों का संकलन है जिसका सामान्य नाम होता है। क्या होता है? जिसका सामान्य नाम होता है। जिसका क्या होता है? सामान्य नाम होता है। जिसका सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में, जिसके सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, तथा विवाह, व्यवसाय अथवा अन्य उद्योगों में, कुछ नियमों का पालन करते हैं। और जिन्होंने आत्मीयता तथा कर्तव्य बोध की स्थिति, निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में मजूमदार के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, जो डेफिनेशन ये है कि जनजाति उन परिवारों या परिवारों का संकलन है। जनजाति उन परिवारों या परिवारों का संकलन है, यानी कि एक इकट्ठा संकलन है परिवारों का, जिसका सामान्य नाम होता है। यानी कि जिस जनजाति का या अनुसूचित जाति का नाम होता है, जिसके सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, वहाँ की भाषाएं बोलते हैं, तथा विवाह, व्यवसाय अथवा अन्य उद्योगों से संबंधित, यानी कि विवाह से, व्यवसाय से या अन्य उद्योगों से संबंधित कुछ नियमों का पालन करते हैं। यानी कि विवाह का, नियमों का और अन्य व्यवसाय से संबंधित कुछ उद्योगों का, इनका पालन करते हैं। जिन्होंने आत्मीयता और कर्तव्य बोध की स्थिति, निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। यानी कि निश्चित रूप से आत्मीयता, सहानुभूति, कर्तव्य परायणता की बोध की स्थिति निश्चित कर उस व्यवस्था का विकास कर लिया हो, वह अनुसूचित जाति जनजातियों के समूह में आती है। ये इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हुई। नेक्स्ट इसकी समस्याएं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याएं। अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याएं। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।